Hello, good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Today we shall start our chapter number 16, Our Pride. हम आज अपना चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नेम है आवर प्राइड, हमारा गर्व। मीन्स इस चैप्टर में बेटा हम ऐसे पर्सनैलिटीज, ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिन पर हमारे देश को हमें गर्व है। फर्स्ट वी शैल स्टार्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज द सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन। जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है बेटा, वो अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं, उसके एक प्रतीक के रूप में। समर्पण क्या होता है? मीन्स अपना जो सपना है उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देना, उसके प्रति समर्पित होके काम करना। He has a special interest in science and mathematics right since his childhood. अपने बचपन से ही विक्रम साराभाई को साइंस और मैथमेटिक्स इन दोनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, रुचि थी। He found out the solution of many complicated problems associated with the universe and solar system. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्या किया? जो भी यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड के साथ जो भी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई थी, उनको सॉल्व आउट करने की बहुत कोशिश की और उन्होंने सॉल्व आउट किया उन प्रॉब्लम्स को। He gave the country a new direction in the field of energy and made universal efforts for its peaceful use. उन्होंने विश्व को ऊर्जा का, एनर्जी के फील्ड में एक नई डायरेक्शन दी। मीन्स एनर्जी को उन्होंने क्या किया था? जो दूरदर्शन था उसको अंतरिक्ष से जोड़ने का काम किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है? जो भी बेटा सैटेलाइट्स होते हैं, जो भी उपग्रह होते हैं, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से छोड़े जाते हैं। इंडिया हैज लॉन्च्ड मैनी स्पेस सैटेलाइट्स ऑफ इंडियन मेक इनटू द स्पेस। भारत ने अंतरिक्ष में बहुत सारे उपग्रह अभी तक छोड़े हैं, जैसे आर्यभट्ट है। ही वॉज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट ऑफ टॉप रैंक बट ही ऑल्सो शोड कीन इंटरेस्ट इन आर्ट, एजुकेशन एंड सोशल वर्क। वो एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ बेटा समाज सेवा भी करते थे। आर्ट, उनकी कला में भी रुचि थी, वो शिक्षा में भी उनकी रुचि थी। मीन्स जो डॉक्टर्स विक्रम साराभाई है बेटा, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। वो एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक समाजसेवी थे। उनकी आर्ट और एजुकेशन में भी रुचि थी। और उन्होंने सबसे मेन क्या किया था बेटा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको इन्होंने बनाया था। ओके, दिस वॉज अवर फर्स्ट पर्सनैलिटी। सेकेंड, वी विल रीड अबाउट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। किसके बारे में पढ़ेंगे? होमी जहांगीर भाभा। एज ए चाइल्ड होमी वॉज शॉर्ट ऑफ स्लीप। जब होमी जहांगीर भाभा बच्चे थे तब उनको नींद की कमी थी। मीन्स वो नींद बहुत ही कम लेते थे। हिज पेरेंट्स वर मच वरीड अबाउट इट। उनके पेरेंट्स को इस बात के लिए बहुत चिंता होने लगी कि हमारे बच्चे को नींद नहीं आती है। इवन द डॉक्टर्स कुड नॉट डायग्नोज इट्स कोज। जो डॉक्टर्स थे वो भी उनकी इस प्रॉब्लम का इलाज नहीं ढूंढ पाए। दे सेड दैट देयर चाइल्ड वॉज परफेक्टली फिट। डॉक्टर्स ने उनके माता पिता को बोला कि उनका बेटा बिल्कुल फिट है। इनफैक्ट दे टोल्ड दैट द चाइल्ड वॉज सो शार्प that the flow of thoughts continuously went on his mind. इनफैक्ट डॉक्टरों ने उनके पेरेंट्स को क्या बोला कि आपका बच्चा बहुत तेज है, बहुत प्रतिभाशाली है। उनके दिमाग में जो विचारों का प्रवाह है, जो विचार है, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। आफ्टर दिस हिज पेरेंट्स ड्रू हिज अटेंशन टू द स्टडी ऑफ साइंस। इसके बाद उनके पेरेंट्स ने क्या किया? उनका ध्यान साइंस की स्टडी की तरफ लगाया। He had keen interest in physics. उनका इंटरेस्ट किस में था? फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स भौतिकी में उनका इंटरेस्ट था। बट his parents wanted to see him
एन इंजीनियर, बट उनके पेरेंट्स उनको क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर. सो ही गेन्ड हायर एजुकेशन एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उन्होंने हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से. आफ्टरवर्ड्स ही डिस्कवर्ड मेसन द हैवी इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉस्मिक रेज. उन्होंने किसकी खोज की? मेसन की. मेसन क्या था बेटा? जो ब्रह्मांड से रेज आती है उनका हैवी इलेक्ट्रॉन, भारी इलेक्ट्रॉन की खोज की. ही बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. वो टाटा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बने. ड्यूरिंग हिज टेन्योर he laid emphasis on the use of Indian apparatus and instruments so that India could become self-dependent in the field of science. जब वो वहाँ पे डायरेक्टर के रूप में, वहाँ पे निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, तब उन्होंने भारतीय इंस्ट्रूमेंट, भारतीय उपकरणों के यूज पे, उपयोग करने पे बहुत जोर दिया, ताकि जो भारत है साइंस विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके. इसलिए उन्होंने भारतीय उपकरणों के उपयोग पे बल दिया. ही एस्टेब्लिश्ड 3 एटॉमिक रिएक्टर्स. उन्होंने 3 परमाणु रिएक्टर्स स्थापित किए. कौन कौन से थे बेटा? फर्स्ट अप्सरा, साइरस और जर्लिन. ये तीनों परमाणु रिएक्टर्स डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एस्टेब्लिश किए, स्थापित किए. ही एम्फेसाइज्ड द पीसफुल यूज ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी. उन्होंने आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग पे बल दिया कि उससे किसी का नुकसान नहीं हो. इन हिज ऑनर, उनके सम्मान में, ट्रॉम्बे हैज बीन नेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. उनके सम्मान के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हमारी जो सरकार है उन्होंने क्या किया? ट्रॉम्बे का नाम चेंज करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा. मीन्स भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र उसका नाम रखा. सो बेटा रिमेनिंग चैप्टर वी विल डू टुमारो. बाकी वाला चैप्टर हम कल करेंगे. टुडे यू विल हैव टू डू वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर विच आई विल सेंड यू इन स्कूल ऐप. बेटा इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग मैं आपको स्कूल ऐप में सेंड कर दूंगी. उसको आपको नोटबुक में करना है और लर्न करना है बेटा. उसको वापस सबमिट करवाना है. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे बेटा.